अगली खबर का रुख करेंगे। राजधानी रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय के आज कई सारे कार्यक्रम हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वार्षिक सत्संग में शामिल होंगे। सत्संग के बाद कंवर महोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में इसका जो आयोजन है कार्यक्रम का, उसमें ही शामिल होंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय के कई सारे कार्यक्रम। सुधीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सुधीर, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कई सारे कार्यक्रम बताए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? नजदीक आता जा रहा है तो सीएम विष्णुदेव साय भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। तमाम कार्यक्रम जो उनके राजधानी रायपुर में जो आयोजित किए हैं उनमें कहीं न कहीं शिरकत करने का काम सीएम विष्णुदेव साय लगातार करते जा रहे हैं, जिसके क्रम में आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पीछे जो सीढ़ी पहुंचेंगे। साथ ही साथ वहाँ सत्संग जो अभ्यास है उसमें भी कहीं न कहीं शिरकत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां आयोजित कंवर महोत्सव में भी शिरकत करते हुए सीएम विष्णुदेव साय नजर आएंगे। साथ ही साथ कचहरी चौक के निकट राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जहां अनुदान प्राप्त शिक्षा एवं कर्मचारी संगठन की जो सम्मान समारोह होने वाला है, उसमें भी कहीं न कहीं सीएम विष्णुदेव साय शिरकत करते हैं। जो हम ये मान सकते हैं कि लोकसभा से पहले जिस तरीके से सीएम विष्णुदेव साय लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, कहीं न कहीं आपसी समन्वय बनाने की, जनता के बीच जाकर के बनाने का काम करें, तो कहीं न कहीं दर्शाता है कि जो रणनीति है भाजपा की वो लगातार कार्य कर रही है। और साथ ही साथ जनता के बीच जाकर के एक पॉजिटिव वे कहीं ना कहीं अब कहीं जो भाजपा है वो दिखाने के कार्य लगातार कर रही है। बिल्कुल, और क्योंकि आगामी समय में लोकसभा चुनाव है तो उस लिहाज से इस प्रकार के दौरे जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पार्टी का प्रचार प्रसार जब खुद मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि एक अलग ही छवि, एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। बने रहिए हमारे साथ सुधीर, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी रायपुर से। सीएम विष्णुदेव साय के कई सारे कार्यक्रम हैं, अलग अलग जगहों पर उनके दौरे हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज बताए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर भी आपको रायपुर से ही बता रहे हैं, जहां महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ दौरा। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी अलका लांबा। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और कार्यकर्ताओं की बैठक होंगी। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ सुधीर लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर, जिस प्रकार से हमने देखा विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स का खासा दबदबा रहा, कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी की जीत का श्रेय महिला वोटर्स को ही जाता है और ऐसे में महिलाओं को साधना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगामी समय में लोकसभा चुनाव है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि आज छत्तीसगढ़ में महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है, बैठकें होंगी कई, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल अश्मिता, जिस तरीके से आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा और कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुट चुकी है, जिसके सिलसिलेवार अगर बात करें तैयारियों की तो आज कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाली है, जो कहीं ना कहीं जो एक बड़ा अध्यक्ष थे, जिस तरह जिस तरीके से उनके द्वारा दौरे किए गए थे, साथ ही साथ तमाम जो तैयारियां थी वो की गई थी। लोकसभा चुनाव में भी महिला वोटर्स को आकर्षित करने का काम अब कांग्रेस द्वारा किया गया था, परंतु जो कमियां रह गई थी उनको अब कहीं ना कहीं पूरा करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ आने वाले जो लोकसभा चुनाव होने वाले उनमें जो विधानसभा चुनाव में जो कमियां रह गई थी उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करने का काम अब कांग्रेस करती हुई नजर आएगी, जिसके चलते आज दौरा रखा गया। और साथ ही साथ बता देना चाहूंगा कि दौरे के समय जब पहली बार जब कल 2 दिवसीय दौरा है, कल पहुंचेंगी राजधानी में जो महिला कार्यकर्ता है कांग्रेस की, वही भव्य कहीं ना कहीं शुरुआत करने की तैयारी करेंगे। साथ ही साथ स्वागत की कड़ी में कल 9 बजे उनका स्वागत किया जाएगा। साथ ही साथ उसके बाद 12 बजे बैठक होगी, जिसमें महिला जो कांग्रेस में है कहीं ना कहीं बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ जो महिला वोटर्स है, जो प्रदेश की महिला वोटर्स है, उनको कहीं ना कहीं साधने का काम लगातार अब कांग्रेस करती है, जो साथ ही साथ जिसमें एक अहम भूमिका निभाने का कार्य कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी अलका लांबा और अपने आप में एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है पार्टी का। उनका आना हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं काफी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कौन से बड़े चेहरे हमें इसमें देखने को मिलने वाले हैं?
जी बिल्कुल, अगर बात करें बैठक में शामिल होने वाले बड़े दिग्गज नेताओं की, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से पीसीसी चीफ प्रदेश में सक्रिय नजर आया है, साथ ही साथ अभी बस्तर दौरे पर भी रहे हैं, तो वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो उनमें भी कोई बड़ा चेहरा आने वाले समय में, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि प्रियंका गांधी राजधानी में मौजूद रहेगी, तमाम रैलियां उनके द्वारा की गई, तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव से पहले हम मान सकते हैं कि कोई बड़ा दौरा प्रियंका गांधी का हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ता है, उनके द्वारा कोई बड़ी रणनीति हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, अगर हम बात करें रणनीति को लेकर, तो क्या लगता है कि क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि बीजेपी की जो घोषणाएं थी वो गेम चेंजर साबित हुई, महिलाओं के लिए जो विधानसभा में घोषणाएं की थी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज जो ये बैठक होने वाली है, जो मीटिंग होने वाली है, उसमें इसी प्रकार की रणनीति बनाई जाएगी, या इसी प्रकार के हम कह सकते हैं कि महिलाओं को साधने के लिए योजनाओं की या फिर इस प्रकार की कुछ बातें निकलकर सामने आएगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए योजनाओं की, तो जिस तरीके से जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो उसके द्वारा छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की बात की गई थी, जिसके विपक्ष में भाजपा ने भी महतारी वंदन योजना लागू करने की बात की। परंतु अब इस तरीके से कैबिनेट की बैठकें हो रही है, उनमें किसी प्रकार की योजनाओं पर निर्णय नहीं ले जा रहे, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बना हो, क्योंकि इसी मुद्दे को कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस है वो उठाएगी और आने वाले लोकसभा चुनाव को एक बड़ा लोकसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना, जो भाजपा की महत्वाकांक्षी योजना थी, उसको कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने का काम करेगी। क्योंकि अगर बात करें इस योजना की, तो इस योजना के अंतर्गत लगभग 12,000 रुपए प्रति वर्ष महिलाओं को दिए जाए थे, परंतु इस पर अब तक किसी प्रकार का विचार भाजपा द्वारा नहीं किया गया। कैबिनेट की बैठकें तो होती है, परंतु किसी भी प्रकार के निर्णय अब तक इस योजना को लेकर नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भाजपा के लिए चिंता का विषय बन सकता है, और परंतु इसका जो फायदा है वो कांग्रेस को होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई रायपुर से, जहां महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ दौरा है। अलका लांबा महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी, बैठकें करेंगी, नेताओं से मुलाकात करेगी और आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर जो है रणनीति बनाई जाएंगी। महिलाओं को किस प्रकार से साधा जाए, महिलाओं के वोट बैंक कैसे कांग्रेस के खाते में आए, इन तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी।